भयंदर में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अधिकार चेतना रैली है ओम प्रकाश राजभर की, और ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए हैं। तमाम लोगों ने उमड़ा हुआ जनसैलाब आप देख रहे हैं। यहाँ पर इनको देखने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका उमड़ा हुआ जनसैलाब चलता है, उसी तरह से कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है मुंबई में भी, मुंबई की धरती पर भी इनका उमड़ा हुआ जनसैलाब उसी तरह दिख रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका जलवा रहता है। और हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करने के लिए आज के हमारे नए मेहमान हैं और इस पार्टी के भी नए मेहमान हैं। क्या नाम है आपका? मंजू राजभर जी हैं, महाराष्ट्र की आज महिला मंच की अध्यक्ष बनाई गई है, और इनसे तमाम कड़वे सवाल भी होंगे और आज इनके पार्टी ज्वाइन करने का वजह भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर मंजू जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत, आपका भी स्वागत है। आज क्या सोच करके आज पार्टी ज्वाइन की है आप? पार्टी तो देखिए, औरतों के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। शुरुआत की बात करूं तो भाई शुरुआत से ही शुरू करती हूं। हमारे अस्तित्व, जो महिला का जो अस्तित्व है भाई, उन्हें पैदा ही नहीं किया जाता, तो हमारी ये लड़ाई अस्तित्व की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मंच बहुत बड़ा मंच है, इस मंच पे ही रह के मैं बहुत सारे जो महिलाओं के प्रति मैं बहुत कार्य कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस मंच को चुना। क्या लग रहा है आपको, ये पार्टी की लाइफ है, लंबे समय तक चलेगी ये पार्टी? जी जी बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक जाने वाली। जैसे हम जैसे लोग अगर जुड़ेंगे पार्टी के साथ तो पार्टी लंबे समय तक चलेगी। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम राजभर हैं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। आज क्या समझ करके आज आपने पार्टी ज्वाइन किया यहाँ पर, और आज का मुख्य एजेंडा क्या रहा इस पार्टी का आज यहाँ रैली करने का? जी ये तो था कि राजा सुहेलदेव की जो जयंती थी उसी के लिए एक समारोह था, और उस समारोह के साथ ही लोगों का जो जुड़ाव, राजभर समाज जो बिखरे हुए हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि भाई हम भी शक्तिशाली थे एक समय पे, जो दबाए गए हैं, जो गुलामी हम में बसी हुई है, वो हम गुलाम नहीं हैं। यही सीख देने के लिए ये मेरे ख्याल से ये समारोह बुलाया गया है। उनको लोगों को रियलाइज कराने के लिए कि आप कितने ताकतवर हैं, क्या थे आप और क्या हैं आप। तो मंजू राजभर जी के तरफ से आज इस महाराष्ट्र के जितने भी महिलाएं रहती हैं, राजभर समाज नहीं पूरे सर्व समाज के लिए किस तरह से मजबूत करने का प्रयास करेंगी राजनीतिक गलियारों से? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अगर मैं गिनाना चालू करूं तो शायद ये इंटरव्यू भी कम पड़ेगा। तो शुरुआत तो हमारी अस्तित्व से ही है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए अभी कैसा है ना, पैदा ही होने नहीं दिया जाता। पैदा क्यों नहीं होने दिया जाता? अरे लड़की पैदा हो गई है, उसको शिक्षा देना होगा, उसका खर्चा, और सबसे बड़ा जो तकलीफ है दहेज प्रथा। ये दो कारणों के वजह से कोई भी समाज या कोई भी परिवार लड़कियों को नहीं चाहता। एक दो लड़की, तीसरी लड़की रखना ही नहीं है हमें। या तो तुम उसका निपटारा कर दो, वो भी महिलाओं पे छोड़ दिया जाता है, निपटारा करो तो हम आपको घर पे लेंगे। ये सब जीवंत उदाहरण है जो मैंने मेरे लाइफ में, या आप कह लीजिए कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा है। बहुत सारी दुखियारी महिलाएं आती है, जो आपको तो पता है हर 10 मिनट में हर एक महिला पिटती है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है, वो सब होता है। तो उन सब के लिए मैंने सोचा कि मैंने प्रोफेशन भी इसीलिए चुना था कि इन महिलाओं का मैं उद्धार कर सकूं। अगर मुझ में वो ताकत है, जैसे राजा सुहेलदेव की, मैं भी राजभर हूँ, तो मुझे लगा ये मंच बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन भी चुना और इसलिए मैंने ये पार्टी भी चुनी है कि मुझे महिलाओं का उद्धार करना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पार्टी चूज किया कि चलिए इस पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो बहुत जल्द ही टिकट भी मिल जाएगा, या आपकी आजमगढ़ से तैयारी हुई है यहाँ से टिकट के लिए? तो नहीं ना ऐसा कुछ है? नहीं, टिकट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये एक पार्टी नहीं है, भले ही मैं आजमगढ़ से हूँ लेकिन मेरी पैदाइश यहाँ की है। ऐसा नहीं है, बहुत पार्टी से भी आए हैं, मुझे अप्रोच हुआ है, लेकिन मैंने ये पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि ये राजभर समाज की पार्टी है। समाज के हित के लिए जी। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं यही सोच के उठती हूँ कि मैं राजभर हूँ, कोई मुझे झुका नहीं सकता, कोई मुझे डरा नहीं सकता। और मैं जब सोती हूँ तो इसी शांति से सोती हूँ कि मैं राजभर हूँ। कल फिर उठूंगी और फिर लड़ूंगी। कोर्ट में इसी तरह लड़ती हैं? जी, कोर्ट में मैं बहुत बेबाक हूँ। बता दें ये उनके पति हैं, ये दोनों लोग पेशे से वकील हैं, और ये लोग यहाँ पर मुंबई में एडवोकेट हैं। और इन लोगों ने मुंबई में जिस तरह से इन्हें बताई कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं गर्व से हूँ कि मैं राजभर हूँ, और मुझे राजभर होने पर गर्व है, ऐसा इन लोगों का बयान है। और खास करके पार्टी ज्वाइन करने का खास तौर पे पार्टी हमारे साथ भी एक लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं भांडुप से मंगतराम पेट्रोल पंप से हूँ और लाजवंती राजभर में हूँ। और मैं यहाँ पे मुझे पता चला
कि यहाँ पे समारोह होने वाला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताजी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी मैं आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं राजभर हूँ, क्योंकि आज हमारे राजभर के नेता जिसको कोई पहचानते नहीं थे देश देश में भी, आज राजभर को सब पहचानने लगे हैं। यही मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमें राजभर होने का भी गर्व है कि आज इतने बड़े नेता ने, जिसको कोई नहीं जानता था, उनकी पहचान दिलाई, उन्होंने उनकी पहचान दिलाई और बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनकी हित की बात करते हैं। मुझे यही सब उनकी बातें अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई उनको देखने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए। ऐसे यूट्यूब में भी बहुत सुनती थी, लेकिन प्रत्यक्ष देखना चाहती थी उनको, इसलिए मैं आई यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैंने देखा यहाँ पे हम लोग जब उत्सव मना रहे हैं, सुहेल देव छत्रपति सुहेल देव राजभर जी का उत्सव मना रहे हैं और उनमें हमारे ओम प्रकाश राजभर जी नेताजी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, ज़्यादातर यहाँ सुनने के लिए ये मिला कि मुझे राजभर में आज इतना बढ़िया खुशी होती है कि मुंबई की धरती पर कोई राजभर समाज कोई राजभर जाति को यहाँ जानता ही नहीं था। और हमारा भी एक बहने हमारे साथ है जो कि उसका नाम है चिराग परदेसी लिखता है वो भी। जबकि मैं उससे पूछा गांव में तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मुझे घर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर उसको सरनेम तक नहीं पता था। सरनेम ये है कि मैं परदेसी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये सोचने के लिए, ये यहाँ सुनने के लिए आया कि हम लोगों को यहाँ कोई राजभर जाति को जानता नहीं था, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है कि जहाँ पे भी खड़े होते हैं लगता है लोगों ने पहचानता है कि नहीं, यहाँ राजभर हैं। इसी के साथ मैं बंटी राजभर। आज मुंबई से कैसा लगा मेरा प्रयास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।